भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जब हमने 370 खत्म कर दिया उसके बाद जम्मू कश्मीर में हमें कोई सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टियां छोड़ के निकले हैं या अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकले हैं। और इसके लिए कौम के अंदर कुछ लोग ऐसे थे कि जो अपने बच्चों का इंतजार करते थे कि उन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा और हम बच्चों के लिए कपड़े लेंगे। इस एसटी को बनाने के लिए रियासती सरकार ने 1983 में एक रेजोल्यूशन पास किया असेंबली में पास करने के बाद उनको पार्लियामेंट में भेजा गया और वहां रिजर्वेशन बिल पास करवाया गया। 1991 में ये पास हुआ और यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ। उससे पहले खिताए जनाब में मोहतरम इलाका भलेसा से आए हुए मेरे नौजवान, मैं उनको अपनी तरफ से और यहाँ के लोगों की तरफ से, यहाँ के आवाम की तरफ से मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमारे नौजवानों में इतनी जागृति है, लेकिन जो हिम्मत उन्होंने दिखाई है मैं इसकी उनको दाद देता हूँ। बहरहाल जिस चीज के लिए हमने ये पैदल मार्च शुरू किया है कि खाली एसटी बचाओ का एक मुहिम है। इस एसटी को बनाने के लिए रियासती सरकार ने 1983 में एक रेजोल्यूशन पास किया असेंबली में पास करने के बाद उनको पार्लियामेंट में भेजा गया और वहां रिजर्वेशन बिल पास करवाया गया। 1991 में ये पास हुआ और यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ। उससे पहले खिताए जनाब में मरहूम चौधरी नूर मोहम्मद के अलावा कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जब एसटी स्टेटस मिला हमारे हजारों बच्चे पढ़ लिख के हर घर से, कोई आईपीएस है, कोई आईएएस है, कोई केएस है। जिस चीज को खत्म करने के लिए हाई कास्ट लोगों ने इसके लिए प्लानिंग की और वोट बैंक बनाने के लिए पहाड़ी और गुजर के बीच में लड़ाई शुरू की है। इसको खत्म करने के लिए प्लानिंग बनाई गई है, इसको खत्म करने के लिए हमने पैदल मार्च शुरू किया है। और इसके लिए जो कुर्बानियां दी है वो जिन लोगों ने दी है वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम सबको मिलकर उनकी याद में मुहिम को शुरू करना है। और इंशाल्लाह हम सबको, बूढ़ा हो, जवान हो, बेटी हो, बेटा हो, इसका हिस्सा बन के और जितनी भी हिम्मत हो सके हमें जहाँ तक नहीं दिल्ली तक अगर जाना पड़े तो कोई क्या कम कसर बाकी नहीं रखनी है। और इसमें हमारा भरपूर साथ आपके साथ होगा इंशाल्लाह। इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे रुखसत चाहूंगा। मजीद तफसील के मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आपका जो इसका पूरा एसटी का है उसका वो खोल के दिखाऊंगा कि इसका मतलब क्या है और कैसे बना है। अस्सलाम वालेकुम। खुदा कहरा की इस इनकलाबी सरजमीन पे आज हमारे तमाम भलेसा के जितने भी नौजवान हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम लोगों से एक बहुत बड़ा गुजारिश करता हूँ कि ये हमारा जो ट्राइबल मार्च जो है ये सिर्फ अड्डल से शुरू नहीं हुआ बल्कि पूरे कश्मीर से शुरू होके अब ये जम्मू की ओर रवाना हुआ है। और आज यहाँ भलेसा से जरे के तीसरा दिन है इस मूवमेंट को शुरू किया गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी कम्युनिटी के जनाब अगर एसटी का कोई मसला हुआ है तो आखिरकार हमें उसका क्या फायदा और क्या नुकसान है। मैं वाज़ेह तौर पे एक बात कहना चाहता हूँ कि एसटी का अगर किसी को सबसे कम फायदा हुआ है तो वो हमारे नौजवानों को जो है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता था। हमारी कौम के अंदर कुछ लोग ऐसे थे कि जो अपने बच्चों का इंतजार करते थे कि उन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा और हम बच्चों के लिए कपड़े लेंगे। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हटल मनो या किधर में पढ़ने वाला बच्चा जो है वो पुंछ रजौरी के उन बच्चों के साथ जो 1-1 करोड़ की गाड़ियों में बैठ के कोचिंग करने जाते हैं उनसे मुकाबला कैसे करेंगे। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ट्राइबल स्टेटस पे, इस एसटी स्टेटस पे अगर किसी का हक है तो वो हमारी कौम का है। मैं मौजूदा सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हमारे कोटे के साथ छेड़छाड़ की तो आज ये बहुत कम तादाद में लोग निकले हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद जो लोग अपने घरों को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के घरों से निकलेंगे फिर सरकार को इनको रोकने का बहुत मुश्किल होगा और सरकार को जवाब देना होगा। और उसके बाद अगर सरकार नहीं माने
तो इस चीज का जवाब जो है हम पॉलिटिकली उन लोगों को जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग और बाकी सीनियर हजरात, देखिए यहाँ पे हमारे बाकी सारे स्पीकर्स ने बात अपनी अपनी बात सामने रखी, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ 2-4 मिनट आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि जो आज ये हमारे नौजवान साथी हडल से शुरू हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा तक पैदल जा रहे हैं, इसका मकसद क्या है? देखिए हमारी यहाँ पे कश्मीरी कम्युनिटीज भी सुन रही है, बाकी लोग भी, और खास करके बुजुर्ग कम्युनिटी। मैं आप लोगों को ये वाजिया तौर पे कह देना चाहता हूँ कि जैसे आज की मरकजी सरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गीता पीर पंजाल के अंदर गुज्जर पहाड़ी को आपस में लड़ाया जा रहा है। जो पहाड़ी एक कबीला है जिसमें खान, राजा, राजपूत, महाजन और जराल जैसे बड़ी बड़ी कम्युनिटीज आती है। जो एलीट क्लासेस, जो अपर क्लासेस मानी जाती है यहाँ की, उनको शेड्यूल ट्राइब के जुमरे में दाखिल करने जा रहे हैं। लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस था वो हमारी कम्युनिटी को जिन 5 कंडीशंस में मिला था, बदकिस्मती से वो पहाड़ी कबीला उन 5 कंडीशन में से किसी एक के जुमरे में भी नहीं आता। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जब हमने 370 खत्म कर दिया उसके बाद जम्मू कश्मीर में हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो उन्होंने गुज्जर और पहाड़ी को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। गुज्जर और पहाड़ी को आपस में लड़ा के इस हद तक खड़ा कर दिया कि पहाड़ी भाई अब ये भूल गए कि उनका जो पहाड़ी स्टेटस था उसके लिए अगर वो लड़ते, अगर उसको 10% के बजाय 20% कर देते तो मुझे लगता कि मेरी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी भी उनका साथ देती। लेकिन बीजेपी ने उनके दिमाग में ऐसा फितूर भरा कि अगर तुम शेड्यूल ट्राइब की मांग करोगे तो हम तुम्हें शेड्यूल ट्राइब दे देंगे। लेकिन मैं उन लोगों को वाज़ेह तौर पे कह देना चाहता हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर का आखिरी कोना भलेसा, वहाँ से भी ये लोग सामने अपने हुकूक के लिए निकले हैं, तो ये सिर्फ कोई एक नौजवान या किसी एक लीडर के पीछे नहीं, ये अपने हुकूक बचाने के लिए निकले हैं। इस बार ये अपनी सियासी पॉलिटिकल पार्टियां छोड़ के निकले हैं, ये अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकले हैं, और इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। मैं अपनी कश्मीरी बिरादरी से कह रहा कि कश्मीरी आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आज गुजरों का शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की बारी आई है, तो अगर आप लोग हमारे साथ चलेंगे, अगर आप जब पहाड़ी स्टेटस की बात करेंगे तो गुजर कश्मीरी भी आप, गुजर हम आपका साथ देंगे। आज कश्मीरियों की हमें जरूरत है। अगर आप जब पहाड़ी स्टेटस की बात करेंगे हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन जब हमारा शेड्यूल ट्राइब स्टेटस हमसे छीना जा रहा है तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि हमारा साथ दें। और मैं खास करके यहाँ पे कारा की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए मैं पिछले 4-5 दिन से जब से इस मुहिम का हिस्सा बना हुआ हूँ, आपके कारा के एक नौजवान साथी चौधरी साहब मलूक साहब, जिन्होंने इस मूवमेंट को खड़ा किया, आप कारा की आवाम को इसके लिए बहुत बहुत मुबारक कि आपके नौजवान ने इस मूवमेंट को खड़ा कर दिया। और ये मूवमेंट सिर्फ भलेसा से चल के डिस्ट्रिक्ट डोडा हेडक्वार्टर तक नहीं जाएगी। मैं अपने कारा के नौजवानों से और बुजुर्गों से कहता हूँ कि हमारा हिस्सा बनिए। कल हम जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा पे वहाँ से फैसला करेंगे कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी कश्मीर से जो रैली आ रही है उसका हिस्सा बन के हम लखनपुर वाइंड अप करके दिल्ली तक जाना पड़े जाएंगे, लेकिन अपने हकूक की लड़ाई लड़ेंगे और नौजवानों को आगे लाएंगे और नौजवानों की आवाज उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।